यूपी में हजारों राशन कार्ड रद्द हो गए हैं। इनकम टैक्स चुकाने वालों का भी राशन कार्ड बना हुआ मिला है। बता दें, उत्तर प्रदेश में आपूर्ति विभाग ने कड़ी कार्रवाई अब शुरू कर दी है। विभाग की ओर से बड़ी संख्या में ऐसे राशन कार्डों को निरस्त करने का काम चल रहा है जिनके घरों में 4 पहिए वाहन या इनकम टैक्स चुकाते हैं लेकिन मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त करने का अभियान अभी आगे जारी रहेगा। रेलवे कोच फैक्ट्री आरसीएफ कपूरथला ने स्पोर्ट कोटे के तहत रेलवे 1 और रेलवे 2 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक आधिकारिक वेबसाइट rcf.indiarailway.gov.in पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर 3 फरवरी तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस 4 जनवरी 2025 से ही शुरू है। इस भर्ती के लिए विभिन्न खेलों के खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए ऑफलाइन मोड में आवेदन करना होगा। कैंडिडेट जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार निर्धारित लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से कई पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी एमटी समेत कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 जनवरी 2025 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 21 फरवरी 2025 है। धड़ल्ले से शुरू होगा अलीगढ़ पुरानी चुंगी फ्लाईओवर का काम। जल्द ही इस काम को रफ्तार मिलने वाली है। इसका पूरा होने से इलाके की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। राहगीरों को कई किलोमीटर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। यह परियोजना इलाके के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत होगी क्योंकि इससे यातायात की भीड़भाड़ कम होगी और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी। यूपी में बनेगा 750 किलोमीटर सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जिससे 22 जिलों और 4 राज्यों का सफर आसान होगा। जानकारी के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में 22 जिलों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर से पानीपत तक बनेगा जिसकी लंबाई 750 किलोमीटर होगी। आने वाले कुछ सालों में देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे से गोरखपुर और श्रावस्ती जुड़ने वाला है। यह एक्सप्रेसवे सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच और शामली होते हुए हरियाणा के पानीपत तक जाएगा। कानपुर से महुआ तक 112 किलोमीटर लंबे ग्रीन हाईवे का निर्माण किया जाएगा। यह हाईवे क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। बता दें, हाईवे कानपुर सागर नेशनल हाईवे के समांतर बनेगा जिससे फतेहपुर महुआ सहित 96 गांव की तस्वीर बदलने की संभावना है। इस हाईवे के बनने से यात्रा सुगम होगी, ट्रैफिक स्मूथ रहेगा और रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। यह ग्रीन हाईवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तर्ज पर विकसित होगा जिससे क्षेत्रीय विकास की गति तेज होगी और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अभी भी लाखों श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं। अभी तक 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं के और प्रयागराज आने की संभावनाएं हैं। मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 के मौके पर तकरीबन 10 करोड़ लोगों के संगम में डुबकी लगाने की संभावना जताई गई है। इस बीच गुजरात सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी दी है। गुजरात से प्रयागराज के लिए स्पेशल पैकेज निकाला गया है जो कि काफ़ी किफ़ायती है। इसकी शुरुआत कल यानी 27 जनवरी से हो गई है। इसके तहत एसी वोल्वो बस चलाई जा रही है। लोग अब कम खर्च में महाकुंभ मेले में शामिल हो सकेंगे। ग्रेटर नोएडा से फरीदाबाद जाने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। बहुत जल्द ही ग्रेटर नोएडा से फरीदाबाद जाने का रास्ता बेहद आसान होने वाला है। दरअसल ग्रेटर नोएडा को फरीदाबाद में बने मंझावली पुल से जोड़ा जाएगा जिसके लिए 1 किलोमीटर की नई सड़क बनाई जाएगी। इसको लेकर प्लान तो तैयार हो गया है लेकिन अभी तक किसानों को जमीन का मुआवजा न मिलने से वे नाराज हैं और सड़क का निर्माण नहीं होने दे रहे हैं। वहीं लंबे समय से सड़क नहीं बनने से लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है।
वक्फ को लेकर बनाई गई संसद की संयुक्त समिति की बैठक जेपीसी में तय हो गया है कि लोकसभा में पेश किया गया वक्फ बिल अब एक नए स्वरूप में फिर से लाया जाएगा। जेपीसी ने 27 जनवरी 2025 को एनडीए गठबंधन के सदस्यों की ओर से प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया है। वहीं विपक्षी सांसदों की ओर से पेश किए गए हर बदलाव को नकार दिया है। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में सनातन धर्म संसद में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा, आजकल कुछ अज्ञानी लोग हैं जो हमारे सनातन के बारे में बुरा भला बोलते हैं। वे सनातनियों के बारे में कुछ गलत बातें कहते हैं। बांग्लादेश में जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। यहाँ मौजूद हमारे संत सनातन की बात कर रहे हैं। सनातन के बिना हमारा अस्तित्व ही क्या है। सनातन के बिना न संसार का अस्तित्व है, न मानवता का अस्तित्व है और न ही भारत का। राहुल गांधी ने कहा, कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी नहीं मिली, वो झूठी आज़ादी थी। भागवत का ये बयान संविधान पर सीधा आक्रमण है। राहुल ने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले भी संविधान को खत्म करने की बात कही थी और कहा था कि अगर 400 सीटें आ गई तो संविधान बदल देंगे। याद रखिए, जिस दिन संविधान खत्म हो गया उस दिन देश के गरीबों के लिए कुछ नहीं बचेगा। नीट यूजी 2025 परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही काम की खबर है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या में कटौती की है। वहीं पेपर हल करने के लिए मिलने वाले समय को भी कम किया गया है। परीक्षा का आयोजन पिछली बार की तरह पेन पेपर मोड में एक ही शिफ्ट में किया जाएगा। इस संबंध में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। एनटीए की ओर से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार नीट यूजी परीक्षा से इस बार 200 के स्थान पर 180% पूछे जाएंगे। 10वीं पास कर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी काम की खबर है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने कांस्टेबल ड्राइवर पदों पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 3 फरवरी 2025 से शुरू होकर 4 मार्च 2025 तक चलेगी। जारी अधिसूचना के अनुसार इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड के जरिए फॉर्म भरे जा सकते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर के कुल 1124 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें 845 पद कांस्टेबल ड्राइवर की और 279 पद कांस्टेबल ड्राइवर पंप ऑपरेटर के शामिल है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन 15 फरवरी से किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों को सीबीएसई की ओर से जल्द ही एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी किया जाएगा। एग्जाम में शामिल होने वाले रेगुलर स्टूडेंट को हॉल टिकट उनके संबंधित स्कूलों से मिलेगा। वहीं प्राइवेट छात्र सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बुधवार में फिर से मौसम ने बदलाव की आहट दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 जनवरी से पश्चिमी यूपी में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके असर से पश्चिम के कुछ जिलों में बूंदाबांदी के आसार है। वहीं मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए प्रदेश के 17 जिलों में अत्यधिक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही प्रदेश के अन्य 15 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट है।